Hey everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition. सो अरिहंत कंप्यूटर अवेयरनेस की सीरीज़ में आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, जिसका टाइटल है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। और अरिहंत की इस बुक में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो आते हैं उनमें से एक है, आपको ध्यान में रखना है, चैप्टर नंबर 8 से लेकर चैप्टर नंबर 14 जो है, इन्हें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क करके आपको रखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है इन्हीं में फैक्ट्स हैं और इन्हीं से जो है वो क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आप कोई और चैप्टर स्किप कर दो चाहे ना करो, लेकिन ये चैप्टर्स जो हैं आपको बहुत ही फोकस्ड होके प्रिपेयर करने हैं। सो आज का हमारा टाइटल है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को देखेंगे, क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में, और उसके फंक्शंस भी देखेंगे। ठीक है, हर एक लाइन में एक फैक्ट है, तो आपको ध्यानपूर्वक जो है इस चैप्टर को पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। सबसे पहले बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का जो है वो नाम क्या है, पूरा नाम इसका पूछा जाता है कई बार। सो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ विच स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। सो इसका पूरा नाम जो है इसी प्रकार से है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है एक सीरीज़ ऑफ ग्राफिकल इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि डेवलप किया गया एंड मार्केट किया गया बाय द माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही इसे डेवलप, मार्केट एंड सोल्ड किया जाता है। A user can easily interact with the Windows program or applications by selecting relevant options through the mouse or by entering characters through the keyboard. नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द वर्जन्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। अगर आप कोई भी डेस्कटॉप यूज़ करते हो, ठीक है, कोई भी आपका लैपटॉप यूज़ करते हो, या फिर आजकल जो है आपके विंडोज़ फ़ोन भी आपको देखने को मिलते हैं, तो उसमें जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो ये विंडोज़ होती हैं। ठीक है, ये विंडोज़ पर्टिकुलरली वर्क करती है उन पर्टिकुलर अप्लाइंसेस में। तो वर्जन्स हम देखेंगे डिफरेंट टाइम पे जो है वो डिफरेंट टाइम पीरियड पे डिफरेंट टाइप की विंडोज़ को जो है वो डेवलप किया गया, ठीक है, अपग्रेड किया गया। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द विंडोज़ NT। हियर NT स्टैंड्स फॉर न्यू टेक्नोलॉजी। सो विंडोज़ NT जो है एक वर्जन है विंडोज़ का जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था इन जुलाई 1993 में एंड मेड स्पेशली फॉर बिजनेस। It offers better control over workstation capabilities to help network administrators। ठीक है, फीचर्स की बात करें तो इसके कुछ एक फीचर्स आपको ध्यान में रखने हैं। ये एक आपका हाई लेवल लैंग्वेज पर बेस्ड एक आपका विंडोज सिस्टम है। इट एबल टू रन इन डॉस, विंडोज़ 3 and Win32 applications. It has a 32-bit Windows application. It provides higher stability and सिक्योरिटी। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं विंडोज़ NT के, और एयर NT स्टैंड्स फॉर व्हाट, न्यू टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हम बात करते हैं विंडोज़ 95 की। नेक्स्ट वर्जन है इसका विंडोज़ 95, जो कि एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ 95, जो कि रिलीज़ हुआ था 24 अगस्त 1995 को बाय द माइक्रोसॉफ्ट। अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो हैं ये सारे जो है वो रिलीज़ विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही किए गए हैं। अब इसके फीचर्स की बात करें तो ये आपका 16 और 32 बिट का एक मिक्स्ड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट इज़ अ कंज्यूमर ओरिएंटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट सपोर्ट्स FAT32 फाइल सिस्टम्स, मल्टी डिस्प्ले, वेब TV एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर। नेक्स्ट वर्जन है इसका विंडोज़ 98। विंडोज़ 98 जो है ये डेवलप हुआ था इन 1998। दिस वाज प्रोड्यूस्ड इन 2 मेन वर्जन्स। जो फर्स्ट विंडोज़ 98 का वर्जन था, इट वाज प्लग्ड विद प्रोग्रामिंग एरर्स, बट विंडोज़ 98 सेकेंड एडिशन जो था, इट कम आउट लेटर मच बेटर विद मैनी एरर रिजॉल्व्ड। इसके फीचर्स की बात करें तो एक सपोर्ट करता है इंटरनेट एक्सप्लोरर 4.0.1। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर का वर्जन है जिसे कि विंडोज़ 98 सपोर्ट करता है। विंडोज़ 98 जो था ये पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था टू यूज़ विंडोज़ ड्राइवर मॉडल। तो विंडोज़ ड्राइवर मॉडल को जो है यूज़ करने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन था, ये था विंडोज़ 98। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द FAT32 converter utility for converting FAT16 drives to FAT32 without formatting the
partition. It also supports many peripheral devices like the USB and DVD. नेक्स्ट वर्जन है इसका विंडोज़ ME. एयर ME स्टैंड्स फॉर मिलेनियम एडिशन, जो कि लॉन्च हुआ था जून 2000 में. बट इट हैज़ हिस्टोरिकली प्लग्ड विद प्रोग्रामिंग एरर्स विच मे बी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर द होम यूज़र्स. फीचर्स की बात करें तो इट इज़ डिज़ाइन फॉर सिंगल CPU, सपोर्ट करता था 8 और मोर CPU. द मैक्सिमम जो है 32 CPUs इसमें यूज़ हो सकते थे. मिनिमम इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो 64 MB और मैक्सिमम जो था वो 4 GB का था. इट इंट्रोड्यूस्ड मल्टीलिंगुअल यूज़र इंटरफेस. तो अगर पूछा जाए आपसे कि मल्टीलिंगुअल यूज़र इंटरफेस जो था वो विंडोज़ के कौन से वर्जन में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो विंडोज़ ME मिलेनियम एडिशन में जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था. नेक्स्ट वर्जन है विंडोज़ XP. तो जो विंडोज़ XP है इट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोड्यूस बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर यूज़ ऑन पर्सनल कंप्यूटर्स. माइक्रोसॉफ्ट जो है इसे रिलीज़ करता है कब, 15 अक्टूबर 2001 को. कुछ एक वर्जन्स थे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ XP के, वो थे आपके विंडोज़ XP होम एडिशन जो कि वर्जन था फॉर द होम यूज़र्स, और विंडोज़ XP प्रोफेशनल था फॉर द बिजनेस यूज़र्स. फीचर्स की बात करें तो इट हैज़ वेरियस यूजेस विद इंडिपेंडेंट प्रोफाइल. तो एक इंडिपेंडेंट प्रोफाइल के साथ जो है इसमें वेरियस यूज़र्स वर्क कर सकते थे. इट हैज़ 3.75 GB फ्री स्पेस ऑन द डिस्क एंड दैट द टोटल साइज ऑफ डिस्क इज़ 19.5 GB. एटलीस्ट 64 MB ऑफ रैम इंटरनल स्टोरेज था. ये प्रोवाइड करता था 1.5 GB ऑफ अवेलेबल स्पेस ऑन द हार्ड डिस्क. इट ऑल्सो इंक्लूड्स द वीडियो अडाप्टर एंड मॉनिटर विद सुपर VGA वीडियो ग्राफिक एरे और द हायर रेजोल्यूशंस. तो ये टर्म्स भी आपको ध्यान रखनी है. VGA विच स्टैंड्स फॉर वीडियो ग्राफिक्स एरे. सपोर्ट करता है था ये आपका साउंड कार्ड को, CD-ROM को, DVD-ROM को, ड्राइव, स्पीकर्स और हेडफोन्स को. नेक्स्ट वर्जन आता है हमारा विंडोज़ विस्टा. तो विंडोज़ विस्टा जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम which is developed by Microsoft for the use on personal computers including the home and business desktop, laptop, tablet PC and the media center PCs. रिलीज़ किया गया था वर्ल्ड वाइड ऑन 13 जनवरी 2007 को. तो ये ईयर्स भी आपको ध्यान में रखने हैं. कुछ एक इम्पॉर्टेंट इसके फीचर्स भी. इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो इट कैन बी इंस्टॉल्ड इन Pentium. It can be installed Pentium 4 higher, 512 MB RAM, 32 MB video card and 40 GB hard disk. It enhance the feature of visual style. तो visual style के फीचर्स को enhance किया किसने, विंडोज़ विस्टा ने. नेक्स्ट वर्जन आता है इसका विंडोज़ 7. तो विंडोज़ 7 का यूज़ आपने किया होगा. एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा रिलीज़ किया गया ऑन 22 अक्टूबर 2009 में. इट इज़ एन अपग्रेड ऑफ विंडोज़ XP. विंडोज़ XP और विस्टा का एक अपग्रेड था विंडोज़ 7. इट डज़ नॉट इंक्लूड सम स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस लाइक द विंडोज़ मूवी मेकर और द विंडोज़ मेल. ये इसमें जो है इंक्लूडेड नहीं थे, ये आपको ध्यान में रखना है. फीचर्स की बात करें तो 64 बिट का प्रोसेसर जो है इसी में सपोर्ट होता है. ये प्रोवाइड करता है टच, स्पीच, हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन. तो तीनों टच रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन की बात करें या हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन को प्रोवाइड करता है कौन, विंडोज़ 7. सपोर्ट करता है प्लेबैक ऑफ मीडिया इन MP4, इंक्लूड्स विंडोज़ बायोमेट्रिक फ्रेमवर्क एंड इट प्रोवाइड्स मल्टीपल फायरवॉल्स. नेक्स्ट वर्जन आता है हमारा विंडोज़ 8. विंडोज़ 8 जो है एक पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि डेवलप किया गया था और रिलीज़ हुआ था 26 अक्टूबर 2012 में. इसके फीचर्स की बात करें तो 64 बिट लॉजिकल CPU के साथ ये वर्क करता है. इट प्रोवाइड्स द 3D ग्राफिक्स सपोर्ट्स एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर 10. ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 जो है ये प्रोवाइड करता है. इट इज़ बेस्ड ऑन माइक्रोसॉफ्ट मेट्रो डिज़ाइन लैंग्वेज एंड सपोर्ट्स न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक द USB 3.0 और द क्लाउड कंप्यूटिंग. नेक्स्ट वर्जन आता है हमारा विंडोज़ 10. विंडोज़ 10 भी एक पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि रिलीज़ हुआ था 29 जुलाई 2015 में. फीचर्स की बात करें तो इट इज़ ईजी टू यूज़ सोशल मीडिया साइट्स लाइक द फेसबुक और ट्विटर. विंडोज़ 10 will also include a game DVR mode to allow recordings for the last 30 seconds of play, all better for the social gamings. And Windows 10 interface to adopt based on the hardware in it
रनिंग ऑन, ठीक है। देन कुछ एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये इम्पॉर्टेंट वर्जन्स थे, ठीक है। विंडोज़ के विंडोज़ 10 तक हमने देख लिए। आपको मेनली जो है इनके जो रिलीज़ का ईयर था वो ध्यान में रखना है, ठीक है। और सम ऑफ इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो कि आपको मैंने पॉइंट कर दिए उनको आपको मेन फोकस में रखना है। कुछ एक टर्म्स दी है यहाँ पर, लाइक OLE। OLE क्या है? ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। तो ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग क्या है? इट प्रोवाइड्स अ कंपेयर डॉक्यूमेंट कंबाइनिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेवरल डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स सच एज द ग्राफ्स, चार्ट, म्यूजिक, वीडियो और क्लिप आर्ट एटसेट्रा। To shut down the computer we need to click start button and then select the shutdown key। तो ये एक प्रोसेस है। डेफिनेशन आपसे स्टेटमेंट पूछ ली जा सकती है, तो आपको कैजुअली ध्यान में रखना है ये। नेक्स्ट टर्म है विंडोज़ एक्सप्लोरर, जिसकी हमने अभी पीछे सेशन में बात भी की थी। तो विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या है? एक फाइल मैनेजर एप्लीकेशन है, ठीक है, दैट इज़ इंक्लूडेड विद रिलीजेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द डेस्कटॉप। विंडोज़ के बारे में हमने देख लिया, अब डेस्कटॉप के बारे में बात करेंगे। सो डेस्कटॉप क्या है? व्हेन वी टर्न ऑन द कंप्यूटर देन द फर्स्ट स्क्रीन, जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो जो अपेयर होने वाली पहली स्क्रीन होगी विच विल बी डिस्प्ले ऑन द कंप्यूटर इज़ नोन एज अ डेस्कटॉप। तो आप अपने किसी भी पर्सनल कंप्यूटर को ऑन करोगे, जो पहली स्क्रीन आपके सामने अपेयर होती है उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज ऑफ डेस्कटॉप इज कॉल्ड वॉलपेपर। A small arrow or blinking symbol moving on the desktop is called cursor। तो जो भी आपकी बैकग्राउंड इमेज होगी डेस्कटॉप पे उसे हम वॉलपेपर कहेंगे, और जो भी आपका ब्लिंकिंग छोटा सा एरो होता है ब्लिंकिंग, ठीक है, उसे हम कर्सर कहते हैं। एंड डेस्कटॉप कंटेन्स स्टार्ट मेन्यू, टास्क बार, आइकन्स एंड गैजेट्स। और डेस्कटॉप में क्या होता है? एक स्टार्ट मेन्यू होता है, टास्क बार होता है, आइकन्स होते हैं एंड गैजेट्स होते हैं। देन सम ऑफ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स की बात करते हैं हम डेस्कटॉप के। तो सबसे पहले बात करेंगे आइकन्स की। तो आइकन्स होता क्या है? अ स्मॉल इमेज ऑफ प्रोग्राम। अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम है तो उसकी एक छोटी इमेज आपके सामने स्क्रीन पर बन के आएगी, विच शोन ऑन द डेस्कटॉप विथ प्रोग्राम नेम इज नोन एज आइकन, ठीक है। कोई भी आपके एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, लाइक गूगल क्रोम का आपने एप्लीकेशन जो है वो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो आपकी डेस्कटॉप पे जो है एक छोटी सी इमेज बन के आएगी इस क्रोम के की इमेज, ठीक है, और उसके ऊपर नाम लिखा रहेगा गूगल क्रोम। तो वो पर्टिकुलर जो आपका इमेज होगी उसे हम आइकन कहते हैं, ठीक है। आइकन्स आर स्मॉल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट्स फाइल, फोल्डर, प्रोग्राम्स एंड अदर आइटम्स। नेक्स्ट हम बात करें यूज़र्स, जो आइकन्स हैं, तो यूज़र्स कैन ओपन दिस प्रोग्राम्स बाय डबल क्लिक ऑन द आइकन। अगर आपको ओपन करना है, किसी भी फाइल की इमेज बनी है, किसी भी प्रोग्राम की इमेज बनी है, अगर उसको आपको ओपन करना है तो उसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। इफ़ यू मूव एन आइकन टू योर डेस्कटॉप दिस इज़ कॉल्ड ड्रैगिंग एंड आफ्टर रिलीजिंग इट विल बी कॉल्ड ड्रॉपिंग। तो ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग का प्रोसेस यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए। यदि कोई भी आपका आइकन बना हुआ है आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पर, आप माउस पे क्लिक करके उसे एक प्लेस से उठाकर दूसरे प्लेस पर जब रिलीज़ करोगे, तो आप जब वहाँ पर उस आइकन को मूव करोगे, ठीक है, तो उसे हम ड्रैग कहेंगे, और जब रिलीज़ कर दोगे किसी दूसरी लोकेशन पे तो उसे हम ड्रॉप कहेंगे। तो ये प्रोसेस जो है ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग प्रोसेस कहलाता है। नेक्स्ट कुछ एक इम्पॉर्टेंट आइकन्स को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो भी आइकन्स कंप्यूटर स्क्रीन पर बने होते हैं। सबसे पहला आइकन होता है आपका कंप्यूटर का, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइकन होता है ऑन द डेस्कटॉप। इसमें विच कंटेन्स आइकन ऑफ डॉक्यूमेंट, फोल्डर, हार्ड डिस्क पार्टीशन, ईच रिमूवेबल डिस्क ड्राइव like floppy disk, CD, DVD, etc. It also allows the users to access drives, printers, removable disk और other system application, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर के आइकन की, ठीक है। कंप्यूटर के आइकन पे आप जब डबल क्लिक करके उसे ओपन करोगे तो इसमें जो है आइकन्स बने होते हैं। फर्दर और आइकन्स होंगे किसके? डॉक्यूमेंट फोल्डर के, हार्ड डिस्क पार्टीशन के, जो भी आपके रिमूवेबल डिस्क ड्राइव होंगी लाइक फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, तो ये सभी आइकन्स कंप्यूटर के आइकन के अंदर आपको मिल जाएंगे। सेकंड आइकन होता है रिसाइकल बिन का। जो रिसाइकल बिन है इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ आइकन ऑन द डेस्कटॉप विच कंटेन्स डिलीटेड फाइल। तो रिसाइकल बिन में क्या होता है? डिलीटेड फाइल्स, फोल्डर और शॉर्टकट्स, जो भी आपकी डिलीटेड आइटम्स होती हैं वो रिसाइकल बिन में अवेलेबल होती है। इफ़ यू डिलीट अ फाइल और फोल्डर देन इट गोज टू रिसाइकल बिन। फ्रॉम रिसाइकल बिन वी कैन रिस्टोर द डिलीटेड फाइल्स और फोल्डर्स ऑन अ प्रॉपर प्लेस।
Once the recycle bin is empty, then we won't be able to restore those files and folder again. थर्ड आइकन होता है आपका नेटवर्क का। तो नेटवर्क में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल नेटवर्क कनेक्शंस विच मेक पॉसिबल टू कनेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम द इंटरनेट। और ये आइकन मेनली आपको टास्क बार में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइकन है आपका डॉक्यूमेंट्स का। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या होगा, दिस फोल्डर कंटेन्स ऑल योर फाइल्स विच यू हैव क्रिएटेड एंड सेव्ड इन इट. It also contains all type of file format, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, पावरपॉइंट और इमेजेस एट्सेट्रा। यहाँ पर आप एक इमेज देख सकते हो। स्ट्रक्चर बताया गया है विंडोज़ का, तो ये मेनली आपको ध्यान में रखना है। टास्क बार जो आपका बॉटम बार होता है, इसे हम टास्क बार कहते हैं। स्टार्ट मेन्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, स्टार्ट बटन यहाँ पर, ठीक है। स्टार्ट बटन को क्लिक करोगे तो इसके फंक्शंस ओपन हो जाएंगे। एंड देन यहाँ पर आपका एक वर्ड डॉक्यूमेंट दिखाया गया है, जिसमें कि डायलॉग बॉक्स को भी बताया गया है। जब भी आप कोई इन्फॉर्मेशन एंटर करते हो तो उसे सेव करने के लिए, डिलीट करने के लिए आपके सामने जो एक स्मॉल बॉक्स इन्फॉर्मेशन का बन के आता है, आपकी इंस्ट्रक्शंस को कंफर्म करने के लिए, उसे हम पर्टिकुलरली डायलॉग बॉक्स कहते हैं, ठीक है। और बाकी बेस जो भी आपके आइकन्स हैं उन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। टास्क बार की बात कर लेते हैं। जो आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे डेस्कटॉप हम इसे कहेंगे, ठीक है। डेस्कटॉप पे जो आपका बार होता है सबसे बॉटम वाला, इसे हम टास्क बार कहते हैं, ठीक है। इनिशियली द लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ डेस्कटॉप इज नॉन एज द टास्क बार, ठीक है। ये आपकी पर्टिकुलर डेफिनेशन है। जो आपका डेस्कटॉप स्क्रीन है, ठीक है, डेस्कटॉप है, उसके बॉटम में एक हॉरिजॉन्टल लॉन्ग बार होता है, ठीक है, उसे हम टास्क बार कहते हैं उसे। व्हेन वी ओपन अ प्रोग्राम और एनी विंडो, देन द बटन ऑफ दैट प्रोग्राम विल बी डिस्प्लेड ऑन टास्क बार। आप कोई भी प्रोग्राम, कोई भी एप्लीकेशन ओपन करोगे अपने डेस्कटॉप पे, तो उसका जो आइकन होगा, उसका बटन होगा, वो हमेशा कहाँ पर अपेयर होगा, टास्क बार में। जनरली अगर हम बात करें तो टास्क बार में जो है वो इसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है आपका स्टार्ट बटन, ठीक है, ये आपको टास्क बार में ही देखने को मिलेगा। देन मिडल सेक्शन होता है और नोटिफिकेशन एरिया होता है, ठीक है। इनको भी फर्दर हम क्लासीफाई करेंगे। तो स्टार्ट मेन्यू जो होता है, ये मेन्यू होता है द मेन गेटवे ऑफ आवर कंप्यूटर्स प्रोग्राम सच एज फाइल्स, फोल्डर और सेटिंग्स। स्टार्ट मेन्यू में जो है आपका जो रिसेंटली ओपन प्रोग्राम होते हैं वो भी अवेलेबल होते हैं। अब स्टार्ट मेन्यू के जो ऑप्शंस आपको मिलते हैं, उनमें से कुछ एक ऑप्शंस हैं लाइक ऑल प्रोग्राम्स, ठीक है। जब भी आप स्टार्ट बटन को क्लिक करोगे, ये स्टार्ट बटन आपको कहाँ पर मिलेगा, डेस्कटॉप के टास्क बार में, ठीक है। ऑन दी लेफ्ट साइड, आपके लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगा स्टार्ट बटन। जब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो आपके ऑप्शंस हैं आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है ऑल प्रोग्राम्स का। ऑल प्रोग्राम में कंटेन होता है लिस्ट ऑफ इंस्टॉल प्रोग्राम, जो भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में प्रोग्राम इंस्टॉल किए गए हैं। व्हेन वी इंस्टॉल एनी सॉफ्टवेयर इट ऑटोमेटिकली शोज इन दिस मेन्यू। सेकंड आपको ऑप्शन मिलेगा फेवरेट्स का, जो कि कलेक्शन होता है ऑफ बुकमार्क्ड वेब पेजेस। देन थर्ड ऑप्शन है आपका डॉक्यूमेंट्स, तो इसमें जो है लिस्ट ऑफ मोस्ट रिसेंटली ओपन डॉक्यूमेंट्स आपको दिख जाएंगी। देन सेटिंग, तो इसमें कंट्रोल पैनल, प्रिंटर और टास्क बार आपको सभी मिल जाएंगे। फाइंड का ऑप्शन है, तो फाइंड में आप किसी भी स्पेसिफिक फाइल या फोल्डर को सर्च कर सकते हो। देन लॉग ऑफ में जो है इट प्रोवाइड्स अ पासवर्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द अनऑथराइज एक्सेस। एंड लास्ट वन होता है आपका टर्न ऑफ और शट डाउन का बटन। तो अगर आपको शट डाउन करना है या रिस्टार्ट करना है अपने सिस्टम को, तो आप इस ऑप्शन के थ्रू कर सकते हो। अब स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम विंडोज़ की, ठीक है, अब हमने डेस्कटॉप के बारे में यहाँ पर जान लिया, उसके फीचर्स देख लिए, ठीक है, क्या क्या आपका डेस्कटॉप पे अवेलेबल होता है। अब विंडो की हम बात करते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर विंडो का। तो विंडो क्या है, एक रेक्टेंगुलर एरिया होता है, ठीक है, विच प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट टू रन मैनी प्रोग्राम। एक रेक्टेंगुलर आपका एक एरिया होगा जो कि प्रोवाइड करता है एक ऐसा एनवायरनमेंट टू रन मैनी प्रोग्राम, ठीक है। क्योंकि एक डेस्कटॉप सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में कई सारे एप्लीकेशंस को जो है वो रन किया जाता है, तो उसके लिए जो एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है वो एक पर्टिकुलर ये रेक्टेंगुलर एरिया है, जिसे हम विंडो कहते हैं, ठीक है। अब विंडो के स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं इसके, लाइक फर्स्ट वन है आपका टाइटल बार, ठीक है। टाइटल बार जो है लोकेटेड होता है ऑन द टॉप ऑफ विंडो, ठीक है। अब विंडो की बात करें तो एक रेक्टेंगुलर एरिया है, इसके टॉप में, ठीक है, आपको टाइटल बार देखने को मिलेगा।
on the top of window or any dialog box which display the name of the window or software program. टाइटल बार कंटेन्स एटलीस्ट 3 स्मॉल बटन्स। तो टाइटल बार में आपको कौन से 3 मेन आपके बटन मिलेंगे, क्लोज बटन एंड देन मिनिमम एंड मिनिमाइज बटन। तो क्लोज बटन, मिनिमम, मैक्सिमाइज का यूज़ आई थिंक आपको पता होगा कि ये इन बटन्स का वर्क क्या होता है, और मेनली आपको इनकी लोकेशन ध्यान में रखनी है। तो टाइटल बार में आपको इनकी लोकेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्रॉल बार की। तो स्क्रॉल बार जो है ये अपेयर होता है ऑन दी लेफ्ट। बेसिकली जो डिफ़ॉल्ट इसकी अलाइनमेंट होती है वो राइट होती है, ठीक है। बाय डूइंग सच सेटिंग्स आप उससे लेफ़्ट में भी शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है, और बॉटम में भी शिफ्ट कर सकते हो। अ विंडो कैन डिस्प्ले अ डॉक्यूमेंट लार्जर देन द विंडो एरिया। अब आप एक पर्टिकुलर रीडिंग के लिए जो है एक पर्टिकुलर कोई डॉक्यूमेंट ओपन करोगे, और जो आपका विंडो है, जो आपका रेक्टेंगुलर एरिया है, वो अपने साइज से काफ़ी बड़े डॉक्यूमेंट को भी डिस्प्ले कर सकता है, ठीक है, लार्जर देन द विंडो एरिया। सो विद द हेल्प ऑफ स्क्रॉल बार एरो द यूजर कैन स्क्रॉल अ डॉक्यूमेंट इन द विंडो एरिया टू ब्रिंग द व्यू ऑफ हिडन पोर्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्क्रॉल बार्स, जिसमें कि आपका एक हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार होता है, एक वर्टिकल जो आपका स्क्रॉल बार होता है, ठीक है। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट, जैसे कि मैं यहाँ पर मोबाइल फ़ोन में आपका एक डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो इस डॉक्यूमेंट में पर्टिकुलरली मेरी स्क्रीन से काफ़ी बड़ा है ये डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इसके लिए मैं तो टच स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे इससे स्क्रॉल करने के लिए यूज़ करूँगा तो इसके वर्टिकुलर में अब मुझे एक स्क्रॉल बार मिलेगा और एक हॉरिजेंटल में जो है स्क्रॉल बार मिलेगा। तो यहाँ से मैं जो है इस डॉक्यूमेंट को मूव कर पाऊँगा, ठीक है। तो पर्टिकुलरली आपका स्क्रॉल बार जो है वो वर्टिकुलर होगा या फिर हॉरिजेंटल होगा। नेक्स्ट आता है आपका मेन्यू बार। अब मेन्यू बार क्या है, तो each window contain its own menu which perform specific actions when they have been selected। तो मेन्यू बार में जो है कुछ एक स्पेसिफिक एक्शंस होते हैं, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ सेवरल ऑप्शंस लाइक फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू। तो इनके फंक्शंस क्या है ये आपको नॉर्मली पता होने चाहिए। बेसिकली अगर आप कोई भी पर्सनल कंप्यूटर डेस्कटॉप यूज़ करते हो तो आपको इनके फंक्शंस पता होंगे, आपने कई बार यूज़ किए हैं, ठीक है। तो मेन्यू बार में आपको सबसे पहले फाइल मेन्यू देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपका कंटेन होता है क्या, फाइल मेन्यू में आपको न्यू बटन मिलेगा, ओपन बटन मिलेगा, क्लोज, सेव एज और प्रिंट। तो ये सभी ऑप्शंस आपको कहाँ पर मिलेंगी, फाइल मेन्यू में, ठीक है। फाइल मेन्यू में सभी ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर बार पूछा जाए तो मेनली ये मेन्यू बार में अवेलेबल होता है। देन एडिट मेन्यू है, तो एडिट मेन्यू में अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, क्लियर ऑप्शंस मिल जाएंगी। व्यू मेन्यू में नॉर्मल, टूल बार, प्रिंट और लेआउट। इंसर्ट मेन्यू में आपको मिलेगा लाइक हेडर और फोटो को आप इंसर्ट कर सकते हो। और हेल्प मेन्यू जो है फॉर द ट्यूटोरियल्स और हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन के लिए जो है वो हेल्प मेन्यू वहाँ पर अवेलेबल होता है। अब डायलॉग बॉक्स है, तो डायलॉग बॉक्स में आपको ऊपर इमेज में दिखा चुका हूँ, ठीक है। डायलॉग बॉक्स होता क्या है, तो व्हेन वी परफॉर्म अ सर्टेन ऑपरेशन इन आवर डॉक्यूमेंट and click on the close button without saving the document when dialog box will be appear on the screen। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है, आपने उसे सेव नहीं किया है, ठीक है, Ctrl+S क्लिक करके सेव नहीं किया है, या डायरेक्ट सेव एज बटन पे क्लिक करके सेव नहीं किया है, और डायरेक्टली आप टाइटल बार में जो आपके बटन्स अवेलेबल होते हैं, जो कि आपका क्लोज, मिनिमम और मैक्सिमाइज का होता है, उसमें से क्लोज बटन पे क्लिक कर देते हो, तो वहाँ पर आपके सामने एक पर्टिकुलर जो बॉक्स है वो अपेयर होगा फॉर योर कन्फर्मेशन। तो वो पर्टिकुलर बॉक्स जो है आपका डायलॉग बॉक्स कहलाता है, ठीक है। जनरली डायलॉग बॉक्स कंटेन्स मैसेज, जो क्लोज बटन या फिर यस बटन या नो बटन का जो है वो ऑप्शंस इसमें अवेलेबल होते हैं। इट मेनली यूज टू सजेस्ट दैट व्हाट टू डू नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द मेन प्रोग्राम्स ऑफ इनसाइड विंडोज़, ठीक है। मेन प्रोग्राम्स कौन कौन से होते हैं एक विंडोज़ के ऊपर। सो आई थिंक हमें इसे नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करना चाहिए। हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट इस चैप्टर को पूरा ख़त्म कर देंगे। थोड़ा सा पोर्शन आपका यहाँ पर बचता है, ठीक है, इसे हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।